तो क्या कुछ बच्चों के नंबर घटे हुए देखिए यहाँ पर किस में कितने बच्चों को नॉमिनेशन मिला हुआ है, ठीक है। हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, अपना ध्यान रख रहे होगे। देखिए जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि कल 3:30 बजे या 4 बजे के करीब करीब उत्तर प्रदेश ये जो होमगार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 25, 26 और 27 अप्रैल को दो पालियों में हुआ था, उसका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। ये अंतिम रिजल्ट नहीं है, अभी डीवीपीएसटी के लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 2.6 टाइम बच्चों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। आज उसी से रिगार्डेड हम बातें करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी परेशान हैं कि परेशान होना उनका लाजमी भी है, क्योंकि जब भर्ती बोर्ड अगर आपका स्कोर कार्ड अगर नहीं जारी करेगा तो किसी भी बच्चे को ये नहीं पता चल पाता है कि उसके एक्चुअल मार्क्स कितने थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो गए, वो बच्चा लास्ट तक सेफ है या फिर नहीं है। ये सारे प्रश्न जो है उसके मन में आना लाजमी है, ठीक है। आपने यूपीएससी में देखा होगा कि कैसे एक बच्चे का 130 पर हो गया और उसी शिफ्ट में उसी कैटेगरी में एक बच्चे का 134 पर नहीं हुआ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस बच्चे के मन में कितना दुख और पीड़ा होगा कि 130 वाले का हो जाता है और 134 वाले का नहीं होता है। तो इसको आप लोग अपने ऊपर लेकर के देखिए कि कैसा लगता होगा, लेकिन इस बात को भारतीय बोर्ड खैर नहीं समझ सकता है और इसी चीज़ के लिए लड़ाई चल रही है अभी। और मुझे पूरा यकीन है कि जीत इसमें हो जाएगी हम लोगों की, क्योंकि पिछली बार तो 244 में भर्ती बोर्ड ने ये कहा था कि हम लास्ट में जा कर के आपका जो रिज़ल्ट है उसका हम पूरा स्कोर कार्ड जारी कर देंगे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी भर्ती बोर्ड अपनी मनमानी किया और स्कोर कार्ड उसने अंततः जारी अभी तक नहीं किया, ठीक है। खैर, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है जिसका रिजल्ट कल आया है, उससे रिगार्डेड कुछ बच्चों के प्रश्न हैं, ठीक है, कि इसमें कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो खैर आप लोग को मालूम हो ही गया होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात है कि क्या इसमें सेकंड लिस्ट आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। फिर दूसरी बात, इसमें तीसरी बात ये है कि क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। और मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं आप लोगों के सामने भी रखूँगा और आप लोग को बताऊँगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि ये यहाँ पर होमगार्ड 2025 भर्ती थी, ठीक है। इसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है और रविवार को इसका जो है वो रिजल्ट जो है जारी किया गया है। इसमें दिया है कि कुल 41,424 पदों के लिए देखिए यहाँ पर 1,07,221 बच्चों को है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। कैंडिडेट जो है वो पास किए गए हैं, कितना तो 2.6 टाइम बच्चों को यहाँ पर 2.6 टाइम जो बच्चे हैं वो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। जिनका डीबी होगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि क्या इसमें हमारा वेटिंग लिस्ट आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो देखिए कुछ भर्तियों से ये देखा जा रहा है, हालांकि पहले तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी भर्ती बोर्ड के द्वारा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यूपीएसआई में भी उसने पूरा बाकायदा एक क्लॉज उसमें डाला उसने अपने नोटिफिकेशन में, और उसमें बताया कि अब हम वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। तो पहला कौन सा करता था, पहले भी नहीं करता था, लेकिन वो इसलिए अब लिखना शुरू कर दिया है क्योंकि अभी विगत कुछ जो भर्तियां हुई हैं उसमें वेटिंग लिस्ट की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ हो गई थी, ठीक है। तो इस बात को वो क्लियरिफाई करने के लिए वो ऑलरेडी एक क्लॉज डाल दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली। तो मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है ये तैयार करने का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है। वो ऑलरेडी अगर लिख चुका है तो इसमें फिर तब आप ये मान के चलिए कि वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं आएगी। लेकिन क्या ये एकदम 100% सच है? 100% सच ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि 41,520 की जो भर्ती हुई थी आज से 4-5 साल पहले, उसमें जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के महज हमें लग रहा है कि 1 महीने के बाद ही जो है वो रनिंग करा लिया गया था और गर्मियों में रनिंग हुई थी। गर्मियों में रनिंग होने की वजह से बच्चे जो थे वो मुश्किल से 20%, 25%, लड़कियाँ तो 10-10% ही सिर्फ पास कर पा रही थी फिजिकल, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा लगने लगा कि उनको जैसे कि उसमें 60,000 के लमसम बच्चों को पास किया गया था, तो उनको लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सिर्फ 20 ही 25,000 हमको बच्चे मिल पाएँ। तो उन्होंने क्या किया था कि फिर से मेरिट को उन लोगों ने डाउन किया और मेरिट जो है वो आपका मेरिट जो है वो डाउन करने के बाद फिर एक सेकंड लिस्ट वहाँ पे जारी किया गया और मेरिट डाउन करके सेकंड लिस्ट लाई गई थी। तो इस बार हो सकता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड में भी ऐसा देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर गर्मियों में अगर दौड़ हो जाएगी तो यहाँ पर वेटिंग सॉरी ये क्या कहते हैं कि सेकंड लिस्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का भी जवाब आपको मिल चुका है कि सेकंड लिस्ट इसमें आ सकती है, लेकिन तब आ सकती है जब रनिंग होगा और रनिंग में उनको उतने बच्चे नहीं मिल पाएंगे। उतने क्या मतलब, अगर आधे से कम मिलेंगे तब, अगर थोड़ा बहुत अगर कम होगा तब तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसमें 41,000 पोस्ट है, अगर उनको लास्ट में अगर सिर्फ 30-35,000 बच्चे अगर सिर्फ फिल हो पाएँ, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो उसमें 4-5 हज़ार जो वैकेंसी जो बच जाएगी उस वैकेंसी को वो लोग अगले साल या फिर अगली बार के लिए वो लोग कैरी फॉरवर्ड वो लोग कर लेंगे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड वो लोग कर लेते हैं, यानी कि अगली बार जब कोई भर्ती आएगी, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है, तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि इस साल के लास्ट तक एक और होमगार्ड की भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर देखिए, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जिला वाइज इसमें मेरे पास एक डेटा है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये रोजगार विद अंकित सर से मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। और उनका ये डेटा है, उनके व्हाट्सएप पर आया था ये, उन्होंने कुछ बच्चे का सर्वे उन्होंने कराया था। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक मिनट थोड़ा सा मैं इस पिक्चर को एडजस्ट कर दूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि
आप लोग ये देख सकते हो कि आगरा में, ठीक है, पहला जो है वो आगरा में, वो क्या है कि ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो 60.38 लगा हुआ है, ठीक है। ये 26 अप्रैल और ये सेकंड शिफ्ट की बात है, ठीक है। इसमें एक बच्चा ऐसा मिला हुआ है इनको जिसके जो मार्क्स जो है वो 3.8 टाइम बढ़ गए, यानी कि 3.8 नंबर उसके जो है वो बाउंस किए हैं। यानी कि हो सकता है कि उस बच्चे के जो नंबर हों, जो उनमें सबसे लास्ट जो बच्चा मिला है, वो हो सकता है कि 57 नंबर पर उनको वो बच्चा मिल गया हो, ठीक है। तभी तो 3 नंबर जोड़ करके उसमें आपका ये क्या कहते हैं 60.38 हो चुका है, ठीक है। ठीक ठीक ऐसे ही आप ये गाजीपुर में भी आप देख सकते हैं कि गाजीपुर में देखिए 27 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में 5 नंबर तक इसमें बढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये हर कैटेगरी को इतना मिल जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें 2 चांसेस हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि इसमें हर कैटेगरी को उतने उतने नंबर दे दिए जाएँ, लेकिन इसके चांसेस हालाँकि बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यूआर में है, ठीक है, कोई ओबीसी में है, कोई आपका ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, कोई एससी है, कोई एसटी है, ठीक है। ये मैंने सारा कैटेगरी यहाँ पर लिख दिया। तो जैसे मान लीजिए अगर 5 नंबर अगर जनरल को मिला है, ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 5 नंबर ओबीसी में भी मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा, एससी को भी मिलेगा और एसटी को भी मिलेगा, लेकिन ये सेम शिफ्ट में होना चाहिए, सेम शिफ्ट में ही ऐसा मिलता है। तो इसके मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 5 ही नंबर मिलेगा, ये मतलब कुछ पॉइंट में वेरिएशन आता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ, उसी के आसपास रहता है ये नंबर, ठीक है। अलीगढ़ में आप लोग देख सकते हैं, अलीगढ़ की जो मेरिट है वो 60 गई है, ये आप समझ सकते हैं कि 60 पर गई हुई है, ठीक है। और ये 26 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का है ये। यहाँ पे देखिए 4.04 यहाँ पे जो है मार्क्स मिले हुए हैं। तो क्या कुछ बच्चों के नंबर घटे हुए हैं? तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजीपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, जौनपुर और बुलंदशहर में 0-0 जो यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पे मतलब बच्चों के जो मार्क्स थे उतने पर ही उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आप बुलंदशहर नहीं, ये आजमगढ़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आजमगढ़ में आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में 0.6 मार्क्स में जो है वो गिरावट देखने को मिली है। यानी कि हो सकता है कि किसी बच्चे के 62.8 नंबर रहे हों, ठीक है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसके 0.6 मार्क्स जो हैं, लेकिन ये 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है, उसके 0.6 मार्क्स यहाँ पर घट गए हैं, ठीक है। ऐसे सेम आप प्रयागराज में भी आप देख सकते हैं, प्रयागराज में, बनारस में, ये मथुरा में। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन। देखिए मार्क्स जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला कॉलम है, और शिफ्ट यहाँ पर बताई गई है, और जो कट ऑफ जो लगी हुई है वो ये है, कट ऑफ का सेक्शन ये है, ठीक है। और कितने नंबर बढ़े हैं ये हरा वाला है, और कितना नुकसान हुआ है ये रेड वाला है, और जो येलो वाला है इसमें किसी को ना कुछ मिला है ना कुछ घटा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। पहले 1 मिनट मुझे देख लीजिए दीजिए कि क्या मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए कि नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वाला ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि किस शिफ्ट में कितने बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जिन बच्चों का इसमें जो बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया वो अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बढ़िया से और मन लगा के करिए आप लोग। और जैसा भी कट ऑफ का सिनेरियो चल रहा है, तो ऐसे तो लग रहा है कि मतलब मैं क्या कहूँ अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सुनने में आ रहा था कि 40 से 45 नंबर ही बच्चों के कर पाने बहुत मुश्किल हो रहे थे, बट ये 60-65 कहाँ से ये मेरिट चली जा रही है, मेरी समझ से भी परे है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब 100% पर मेरिट लगने लगे। यूपीएससी में आप लोग देखिए, लेकिन 92.5 पर आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ लगा हुआ है यूआर का, तो हो सकता है कि 96% तक फाइनल चली जाए, मे भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।